हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये वाले जो नंबर्स हैं इसमें से कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब्स नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 216। सबसे पहले हम 216 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर्स हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा करेंगे। तो 216 का एलसीएम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करके आएगा 108। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 54। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 27। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो क्यूब रूट ऑफ 216, तो ये वाला जो 3 है ये क्यूब रूट है, इज इक्वल टू क्यूब रूट 2 3 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 भी 3 टाइम्स है, 3 इंटू 3 इंटू 3। जो स्क्वायर रूट था उसमें हम 2 2 का ग्रुप बनाते थे। अब इसमें हम क्यूब रूट है तो इसमें हम 3 3 का ग्रुप करेंगे। 2 भी 3 बारी है और 3 भी 3 बारी है। तो इन तीनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा और इन तीनों 3 में से एक 3 बाहर आएगा। तो आंसर आएगा 6। तो इट मीन्स ये क्यूब रूट है। तो 216 इज द क्यूब ऑफ 6। जब हम 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा। तो इट मीन्स 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। देयरफॉर 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 128। सबसे पहले हम 128 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 128 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करके आएगा 64। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 32। 2 से डिवाइड करेंगे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8। 2 से डिवाइड करेंगे 4 तो ये आएगा 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। क्यूब रूट 128 यहाँ पर आएगा क्यूब रूट इज इक्वल टू क्यूब रूट, ये वाले छोटे से 3 का मीनिंग है क्यूब रूट। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता सिंपल 128 तो इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पर छोटा सा 3 है तो इट मीन्स इसका मीनिंग है ये क्यूब रूट है। 128 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब हमें इसे 3 3 का ग्रुप करना है। ये वाले 2 3 टाइम्स है, ये वाले 2 3 टाइम्स है और ये वाला 2 अकेला है। ये वाला 2 अकेला बच गया। तो इट मीन्स 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। देयरफॉर 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1000। सबसे पहले हम 1000 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 1000 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 500। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 250। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 125। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। क्यूब रूट ऑफ 1000 2 3 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 5 भी 3 टाइम्स है, ये 2 3 टाइम्स है और ये भी 5 3 टाइम्स है। तो इन 3 में से एक 2 बाहर आएगा इंटू इन 3 5 में से एक 5 बाहर आएगा। तो मल्टीप्लाई करके आएगा 10। तो 1000 इज द क्यूब ऑफ 10। अगर हम 10 का क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा। तो देयरफॉर 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब।
परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 100। सबसे पहले हम 100 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो क्यूब रूट ऑफ 100, 2 2 बारी है और 5 भी 2 बारी है। तो इसे अब हमें 3 के ग्रुप में करना होता है। तो ये 2 2 बारी है, 5 भी 2 बारी है, तो हमें 3 3 चाहिए। तो 2 एक कम है और 5 भी एक कम है, तो देयरफॉर 100 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। आंसर। सबसे पहले हम 4 6 6 5 6 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 4 6 6 5 6। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा 2 3 3 2 8। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 1 6 6 4। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 8 3 2। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करके आएगा 2 9 1 6। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा 1 4 5 8। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करके आएगा 7 29। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 4 3। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 81। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9। 3 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1। क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6। यहाँ पर है क्यूब रूट 2 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसे यहाँ पर 6 टाइम्स लिखेंगे, 3 4 5 और 6। 3 भी 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6। तो 3 को भी हम 6 टाइम्स लिखेंगे, 3 4 5 6। अब हम 3 3 का ग्रुप करेंगे। ये 2 3 टाइम्स है, ये भी 2 3 टाइम्स है, ये 3 3 टाइम्स है, ये वाला 3 3 टाइम्स है। तो इन तीनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा, इन तीनों 2 में से एक 2 बाहर आएगा, इन तीनों 3 में से एक 3 बाहर आएगा, इन तीनों 3 में से एक 3 बाहर आएगा। तो मल्टीप्लाई करके आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। तो 4 6 6 5 6 इज़ द क्यूब ऑफ 36। 36 का जब हम क्यूब करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 6 5 6 आएगा। देयरफॉर 4 6 6 5 6 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। इस नंबर को हम कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 243। सबसे पहले हम 243 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 243 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 81। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। क्यूब रूट ऑफ 243। तो 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम इसे 3 3 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ये वाले 3 3 है और ये वाले 3 2 बारी हैं, तो हमें एक 3 और चाहिए। हमारे पास एक 3 की कमी है, तो इस नंबर को हम 243 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करके आएगा 729। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर है 3। देयरफॉर वी विल मल्टीप्लाई 243 बाय 3
243 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट परफेक्ट क्यूब, टू गेट द परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड 256। सबसे पहले हम 256 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 256 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 128, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 64, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से डिवाइड किया 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 1। क्यूब रूट ऑफ 256, तो ये आएगा क्यूब रूट ऑफ 256 के प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 कितने टाइम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम 2 को 8 टाइम्स लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसे 3 3 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ये वाले 2 3 टाइम्स है, ये वाले 2 3 टाइम्स है, और ये वाले 2 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो हमें एक 2 की और ज़रूरत है। तो इट मीन्स 256 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्मॉलेस्ट नंबर है 2। वी विल मल्टीप्लाई 256 बाय 2 टू गेट परफेक्ट क्यूब। 256 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन सके। क्वेश्चन नंबर थर्ड 72। सबसे पहले हम 72 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। क्यूब रूट ऑफ 72, क्यूब रूट ऑफ 72 के फैक्टर्स लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 बारी है, 3 3 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। 2 ये वाला 2 3 टाइम्स है, और ये वाला 3 2 बारी है, तो हमें एक 3 की और ज़रूरत है। तो हम इस नंबर को 72 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट मीन्स वो स्मॉलेस्ट नंबर है 3। वी विल मल्टीप्लाई 72 बाय 3 टू गेट द परफेक्ट क्यूब। 72 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है 675। सबसे पहले हम 675 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करके आएगा 2 2 5, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 75, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। क्यूब रूट ऑफ 675, 675 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 3 टाइम्स है, और 5 2 बारी है, तो अब हम इसे 3 3 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। 3 3 बारी है, और ये वाला 5 2 बारी है, तो हमें एक 5 की और ज़रूरत है। तो इट मीन्स 675 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर है 5। वी विल मल्टीप्लाई 675 बाय 5 टू गेट द परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 675 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 100। सबसे पहले हम 100 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5,
फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। क्यूब रूट ऑफ 100 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 2 2 बारी है और 5 भी 2 बारी है, तब हम इसे 3 3 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। 2 भी 2 बारी है और 5 भी 2 बारी है। 2 भी हमें 3 बारी चाहिए और 5 भी हमें 3 टाइम्स चाहिए, तो एक 2 की कमी है और एक 5 की कमी है, तो इट मीन्स 10 की कमी है। तो हम 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्मॉलेस्ट नंबर है 10। वी विल मल्टीप्लाई 100 by 10 to get the perfect cube. Question number 3. Find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है कि जब हम इस नंबर को उस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 81। सबसे पहले हम 81 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 81 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड करके आएगा 27। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा 9। फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। क्यूब रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू, क्यूब रूट 81 के फैक्टर्स हैं 3 4 टाइम्स है 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स हम 3 लिखेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम 3 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ये वाला 3 3 टाइम्स है और ये वाला 3 अकेला है, तो अब हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसे हम 81 से डिवाइड करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो वो नंबर है 3। ये वाला 3 अकेला है, तो इस 3 को हम 81 से डिवाइड करेंगे। वी विल डिवाइड 81 बाय 3 टू गेट परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 128। सबसे पहले हम 128 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 64। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 32। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8। 2 से डिवाइड करेंगे 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। क्यूब रूट ऑफ 128। क्यूब रूट ऑफ 128 के फैक्टर्स लिखेंगे। 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 और 7। ये वाला 2 3 टाइम्स है और ये वाले 2 3 टाइम्स है। ये वाला 2 अकेला है, तो हम इस 2 को 128 से डिवाइड करेंगे तो वो स्मॉलेस्ट नंबर है 2। वी विल डिवाइड 128 बाय 2 टू गेट परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर थर्ड 135। सबसे पहले हम 135 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करके आएगा 45। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। क्यूब रूट ऑफ 135 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 135 के फैक्टर्स लिखेंगे। 3 3 टाइम्स है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये 3 3 बारी है और ये वाला 5 अकेला है, तो हम 135 को 5 से डिवाइड करेंगे तो तो वो स्मॉलेस्ट नंबर है 5। वी विल डिवाइड 135 बाय 5 टू गेट परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 है 192।
सबसे पहले हम 192 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ये 2 पे जाएगा, 2 से डिवाइड करके आएगा 96, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 48, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 24, 2 से डिवाइड किया 12, फिर आएगा 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1। क्यूब रूट ऑफ 192, 192 के फैक्टर्स लिखेंगे। 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 1 टाइम है। ये वाले 2 3 टाइम्स है और ये भी 2 3 टाइम्स है। ये वाला 3 अकेला है, तो हम 192 को 3 से डिवाइड करेंगे और वो स्मॉलेस्ट नंबर है 3। वी विल डिवाइड 192 बाय 3 टू गेट परफेक्ट क्यूब, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 5 है 704। सबसे पहले हम 704 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करके आएगा 3 5 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 176, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 88, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 4, 2 से डिवाइड किया 22, 2 से डिवाइड किया 11, फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो 1। क्यूब रूट ऑफ 704, क्यूब रूट ऑफ 704 के हम फैक्टर्स लिखेंगे। 2 है, 1 2 3 4 5 6, 2 6 टाइम्स है, 3 4 5 6 इंटू 11, तो ये वाला 2 3 टाइम्स है, ये वाला 2 भी 3 टाइम्स है और 11 अकेला है, तो इस नंबर को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो वो स्मॉलेस्ट नंबर है 11। वी विल डिवाइड 704 बाय 11 टू गेट परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4, Prakshit makes a cuboid of plasticine with sides 5 cm, 2 cm and 5 cm। Prakshit के पास एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। उसे क्यूब बनाने के लिए उसे कितने क्यूबॉइड्स की ज़रूरत है। सबसे पहले हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, 5 इंटू 2 इंटू 5, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 5 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम 50 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे। 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5। 50 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें एक 5 की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर 2 5 है, हमें एक 5 की और ज़रूरत है, और यहाँ पर एक 2 है, हमें 2 और 2 की ज़रूरत है। तो हमें 2 इंटू 2 इंटू 5, हमें 2 की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है और एक 5 की ज़रूरत है। तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20। तो हमें एक क्यूब बनाने के लिए 20 क्यूबॉइड्स की ज़रूरत पड़ेगी। आंसर